हेलो फ्रेंड, मैं मंजूर सिद्दीकी ब्लेंडर 3D एनिमेटर की तरफ से। और फ्रेंड, आपको पता ही है हमने बताया था कि हम किस तरीके से जो है ब्लेंडर के पाथ को स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम है अपना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप जो हमारा है ब्लेंडर को अनइंस्टॉल करने के बाद में उसको समझने का इंटरफेस। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको सामने जो है मैं एक ब्लेंडर जो है मेरे पास 4.0 है, ये अल्फ़ा है। ये अगर आप चाहो इस टाइम पे मार्केट के अंदर ब्लेंडर 3.6 है। मैं बेसिकली अल्फ़ा पे वर्क कर रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस पर कुछ वर्क है मेरा, इसलिए मैं आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा। ये हमारे पास आ रहा है, इसको हम कहते हैं अपना। अगर आप यहाँ देखोगे अपने, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो है इसके। हमें रिसेंट फाइल कौन सी है, हमें कौन सा न्यू फाइल में चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं साफू अपना। ठीक है, ये ठीक है, इस फ्लैश कहते हैं इसको। और अबाउट में तो आपको पता ही है कि हाँ, अबाउट में क्या आता है कि ये किस कंपनी ने बनाया है उसके बारे में आता है। उसके बाद हमारे पास इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन टेम्पलेट है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, सिस्टम की जो है आपको उसमें स्क्रिप्ट है, रिलोड कर सकते हैं, मेमोरी स्टेटस है। बाकी ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, जो हमारे काम की चीज़ है उस पर सीधे चलते हैं। ये हमारा मेन्यू बार है सामने। ठीक है, यहाँ कुछ अपना यहाँ तक ये मेन्यू बार आते हैं। उसके बाद में ये हमारे जो पास हैं, ये हमारे पास आते हैं हमारे लेआउट टैब होते हैं। जैसे किसी को मॉडलिंग करना है तो हम लेआउट अपना चेंज कर लेंगे। स्कल्प करना है, मोड है ये हमारे स्कल्प मोड में, तो मैं यहाँ स्कल्प कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास यूवी एडिटिंग का है, मैं यहाँ से यूवी एडिटिंग कर सकता हूँ। मेरे पास पेन टेक्सचर का है, मैं यहाँ से पेन टेक्सचर कर सकता हूँ। शेडिंग है, हम यहाँ से शेडिंग कर सकते हैं। एनिमेशन है, एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एज मल्टीपल हमारे पास रेंडरिंग है, कंपोजिटिंग है, स्क्रिप्टिंग है। अगर हमें खुद बाई डिफ़ॉल्ट अपना खुद का क्रिएट करना है कोई एक लेआउट एग्जांपल के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट आ रहा है, आप यहाँ पर डुप्लीकेट कर दोगे। लेआउट का दूसरा लेआउट बन गया। यहाँ पर आप नाम दे दो, जो भी आपको नाम देना है। बेसिकली मैं अपना नाम दे देता हूँ सेंटर इसका ब्लेंडर 3D, ठीक है, एनिमेटर के नाम से हम एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लेंडर 3D एनिमेटर के नाम से एक हमारे पास लेआउट क्रिएट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो लेआउट का सीन है। उसके बाद आप देखो कि ये साइड से जो दिख रहा है ना आपको, एक सेकेंड, मेरे पास है मेरा मार्कर। ओके, ठीक है। हाँ, अब आपको थोड़ा सा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मेरे पास एक शूट और है। ओके, तो हमारे पास जो है आपको दिख रहा है कि ये, ठीक है, ये हमारा है आउटलाइनर। ठीक है, जहाँ पर हमारे जितना भी जो भी वर्क करेंगे हम अपने व्यू पोर्ट के अंदर, उस व्यू पोर्ट के अंदर जो भी वर्क होगा हमारा वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, लेआउट के अंदर शो होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नीचे आ रहा है ये प्रॉपर्टी का वो है हमारे पास। अपन अपने बैक आ जाते हैं, डिलीट कर लेते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं, बेसिकली ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे पास से प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो क्यूब है उसकी प्रॉपर्टी है, अदर और जो होंगे वो उनके ऑप्शंस आएंगे यहाँ, ये ऑप्शन। ठीक है, यहाँ हमारे पास अपने उसका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ मोड हैं, जैसे कि मुझे वाई फ्रेम मोड में इसको चेक करना है, अपने एक्सरे मोड में चेंज करना है, तो हम यहाँ से अपने मोड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास, तो हम यहाँ से अपने मोड को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली कलर चेंज हो जाए भाई। ओके, ये उसके बाद हमारे पास है हमारा ठीक है, तो हमें मोड में चेंज करना है। मैंने अभी आपके सामने दिखाया एक्सरे मोड, तो हमें एक्सरे मोड में आ जाएगा। हम वाई फ्रेम में करेंगे तो हमारा वाई फ्रेम मोड में चेंज हो जाएगा एज ए सी थ्रू। उसके बाद हमारे पास आ रहा है व्यू पोर्ट, तो हम व्यू पोर्ट के अंदर अपने सेटिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, जो हमारा भाई हमारा नॉर्मल होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर व्यू पोर्ट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। जो हमारा व्यू पोर्ट होगा उसके अंदर सेटिंग हम कर सकते हैं। ये हम इस पर जो है अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है व्यू पोर्ट सेटिंग का ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से सेट चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मटेरियल का है। ठीक है, तो
ये मैं अपने उसमें आ जाता हूँ बेसिकली। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारी जो ग्रीन लाइन जा रही है ये हमारा बाई एक्सिस है, और जो रेड लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है, और आप देखोगे तो ये जी जो है वो हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, हम जिस एक्सिस पे क्लिक करेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमें अपना जो है जेड एक्सिस भी शो कराना है, तो आप यहाँ से अपने एक्सिस को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उसको ऑन कर सकते हैं। आप चाहते हैं मेरे लिए नहीं चाहिए कोई सा भी एक्सिस, तो आप अपने एक्सिस को ऑफ कर सकते हैं, फ्लोर को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जैसे कि ये मेरे पास मेरा क्यूब है, इसको आपको वाई फ्रेम में शो कराना है, तो आप यहाँ से वाई फ्रेम पर क्लिक कर दोगे तो आपको वाई फ्रेम में शो होने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद ओपोसिटी आपको वाई फ्रेम की कम करना है तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। व्यू पोर्ट नोड हैं उनको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से उसकी जो ओपोसिटी को कम कर सकते हैं। फेस का ओरिजिन है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर हमारा जो है वो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट डी डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ यहाँ के लिए, और इसे आर के साथ 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये अभी हमारा जो फेस है वो ठीक है, अगर गलत होता तो वो रेड होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने फेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मोशन ट्रैकिंग का पार्ट है ये, इसको हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें VFX भी होता है। VFX की बात हम बाद में करेंगे। ओके, तो शिफ्ट ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पर अपना जो है अपने एक्सिस को ऑन कर लेना है। हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन कर लेते हैं हम यहाँ से। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये, तो हम यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हमारा हैंड का है, हम यहाँ से हैंड को चेक कर सकते हैं। कैमरा है हमारे पास, कैमरा लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इन जो हमारे पास ये टूल्स आ रहे हैं इनका यूज़ नहीं करते। यह हमारे लिए एक ऑप्शन मिलता है इन्फो का, हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। ये एक्स एक्सिस में हमें मूव करना है, वाई एक्सिस करना है, जी एक्सिस करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये रोटेशन का है, और ये हमारा स्केलिंग का है, आपको कौन से एक्सिस में स्केल करना है। ये डायमेंशन का है हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप डायमेंशन को जो है चेंज कर सकते हैं। बाकी टूल्स हैं मेरे पास, ये यहाँ व्यू पोर्ट का है। ठीक है, फोकल लाइन का जो हमारा व्यू पोर्ट होगा इसकी आगे बात करेंगे, बेसिकली हमें यहाँ तक रहना है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं तो ये हमारा एक टाइम लाइन है, ये टाइम, ठीक है, ये स्लाइडर है हमारा, और ये हमारे जो हैं लेफ्ट साइड से जो आ रहे हैं ये हमारे हैं टूल बार। हम यूज करते हैं, हमारे पास जो है मूव टूल अपने यहाँ से यूज करेंगे। रोटेट करना है तो हम रोटेट कर सकते हैं, स्केल करना है हम यहाँ से स्केल कर सकते हैं। ठीक है, हमें तीनों को एक साथ चाहिए तो हम यहाँ से तीनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अनदर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एनाटोन मिलता है। इसे ग्रीस पेंसिल की तरह जिस तरीके से मैं आपको ये बता रहा था उस तरीके से मैं यहाँ से भी बता सकता था, लेकिन व्यू पोर्ट पे ही काम करता है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। डिलीट करते हैं बेसिकली हम अपने, और हमारे पास एक ऑप्शन और आता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करते हैं, मुझे यहाँ इस व्यू जो मेरे पास क्यूब है इस क्यूब को के जो है मुझे वर्टेक्स सेगमेंट्स एंड चेक करना है, तो यहाँ हमारे लिए मिलेगा स्टैटिक्स ऑप्शन। यहाँ से हम ऑन कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। ये आपको ब्लेंड अपने माया के अंदर भी मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्टैटिक्स है वो यहाँ पर शो हो रहा है। हमारे पास जो क्यूब है हमने सेलेक्ट कर रखा है तो उस क्यूब का हमारे लिए यहाँ स्टैटिक्स शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट को और ले लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा सिलेंडर। तो आप देखोगे सिलेंडर हमारा सिलेक्ट है तो उसने सिलेंडर के यहाँ बता रहा है, ये देखिए। ठीक है, इसके कितने वर्टेक्स, अगर मैं यहाँ वर्टेक्स ऐड कर दूंगा तो वो क्या करेगा, वर्टेक्स को और बढ़ा के मुझे यहाँ दिखाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए फ्रेंड समझ में आया होगा मैंने आपको क्या क्या समझाया और कैसे कैसे समझाया। तो फ्रेंड अगर समझ में आया तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के लिए जो है शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।